हमला किया है चाइनीज़ के ऊपर। अच्छा, अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान किस-किस को कुछ कह सकता है या नहीं कह सकता? लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो चाइनीज़ हैं वो पाकिस्तान से बड़े नालायन। अगर ऐसा ही चलता रहा 19 अगर हम बात करें 71 की बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, वो भी इन्हीं वजूहात की वजह से हुआ कि उन्हें हक नहीं दिया जा रहा था, उनकी ज़्यादा सीटें थी, हमने फिर भी उन्हें गवर्नमेंट नहीं दी। अल्लाह ना करे, क्या आपको नहीं लगता कि बलूचिस्तान और सिंध की जो आपने हालत बताई और ऐसी हालत है, तो अल्लाह ना करे, आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो सकता है? कल को वो कहेंगे, बल्कि अभी भी आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ाद करो, आज़ाद बलूचिस्तान की बात हो रही है। भाई आपका ख्याल है कि होगा? मुझे नज़र आता है कि हो चुका हुआ है। सिर्फ ये है कि कोई भी चीज़ जो काम होता है ना, जब जहाज़ डूबता है ना, हाँ। उसको एक टाइम लगता है। ठीक है। तो जब मेरे सामने मेरा बच्चा मार दोगे तो उसके बाद आप ये मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं उसका गम भूल जाऊंगा? हाँ। मुझे जब मौका मिलेगा मैं भी उसके गम में फिर इसी तरह करूंगा। ये नमस्कार दोस्तों, रिलायबल रिएक्शन में आपका स्वागत है। हाल ही में पाकिस्तान में एक और गोलीबारी में 4 चाइनीज़ नेशनल और कुछ पाक आर्मी के लोग मारे गए, जो इन्हें प्रोटेक्शन के नाम पर रखे गए थे। लेकिन इतनी बड़ी घटना की जानकारी आपको न ही पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया पर मिलेगी और न ही चाइनीज़ मीडिया। पिछले साल जब कराची में हमला हुआ था और चाइनीज़ नेशनल मारे गए थे, काफ़ी मात्रा में लोग पाक छोड़कर चले गए थे, लेकिन दोबारा उन्हें कई गुने सैलरी के नाम पर और पाक आर्मी की प्रोटेक्शन के नाम पर वापस पाकिस्तान बुलाया गया। और अब हमले के बाद जब चाइनीज़ बुलेट प्रूफ व्हीकल को टारगेट करके चाइनीज़ नेशनल को मारा गया है और पाक आर्मी के लोग ही मारे गए हैं, तो इन दोनों की पोल खुल गई है। आइए देखते हैं कि अभी बलूचिस्तान में चाइनीज़ का जो काफ़िला जा रहा था इंजीनियर से, उनके ऊपर अटैक हुआ है और BLA ने उसकी ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट की है और साथ ये भी कहा है उनके मुताबिक 4 चाइनीज़ जो उनसे हैं वो मारे गए हैं इंजीनियर, और तकरीबन 7-8 लोग जो पाकिस्तानी थे साथ उस काफ़िले के, वो भी मारे गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी का दिन है, आज़ादी का महीना चल रहा है और हमारे यहाँ पे ये वाक़यात आए दिन हम देखते हैं और बलूचिस्तान की तरफ से ख़ास तौर पे ये हमें नाराज़गी या ये इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, चाइनीज़ के ऊपर अटैक देखने को मिलते हैं। ये पाकिस्तान को बदनाम करने का सारा सिलसिला है। CPEC बंद हो जाए, पाकिस्तान आर्मी बदनाम हो जाए, हमारे इदारे जो हैं वो ख़राब हो जाए, फेलियर आ जाए। ठीक है। लेकिन इस तरह के सारे काम करने में बलूचिस्तान के साथ जो मिले हुए हैं वो रॉ ही है, इंडिया ही है, वही हम लोगों को डिस्टेबलाइज करने में है। अफ़गानिस्तान साथ मिल जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान का वो CPEC का जो प्रोग्राम है, जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसको ये नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान अगर अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करे भी तो हम वाया बलोची और बलूचिस्तान के इनको कुछ फंडिंग करके तो हम इसको डिस्टेबलाइज कर दें। ठीक है। अच्छा, आपने जो बात बताई है, अगर 1 मिनट के लिए बात मानते भी हैं, इसमें से 2 पॉइंट निकलते हैं। एक तो ये कि बलूचिस्तान के थ्रू ही क्यों रॉ इन्वॉल्व होता है? इधर लाहौर में भी बड़ी तादाद में चाइनीज़ रहते हैं, यहाँ चाइनीज़ की कॉलोनी है, शायद आपने देखा भी होगा, कंपाउंड है। ठीक है, क्या वजह है यहाँ पे उस तरीके से नहीं चाइनीज़ के ऊपर थ्रेट होता या अटैक होते? ज़्यादातर बलूचिस्तान में CPEC के एरियाज़ में ही क्यों होते हैं? और फिर रॉ की अगर बात करें, अगर इंडियन एजेंसी की बात करें, तो हमारी एजेंसी भी तो मौजूद है, हम क्यों नहीं इन चीज़ों को कंट्रोल करते? लेट्स सपोज अगर वहाँ से होता है तो हम तो नंबर 1 कहते हैं। जी, हम नंबर 1 है, लेकिन ये है कि इसकी वजह सबसे ज़्यादा ये है कि बलूचिस्तान में जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं, उन लोगों को लगता है कि हमें जो है ना इसमें ये हक नहीं देते। हमला किया है चाइनीज़ के ऊपर। अच्छा, अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान किस-किस को कुछ कह सकता है या नहीं कह सकता? लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो चाइनीज़ हैं वो पाकिस्तान से बड़े नालायन। और उन्होंने आज एक चाइनीज़ एम्बेसी जो इस्लामाबाद में, उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को कहा है कि इन्वेस्टिगेशन कराएं कि ये गवादर में क्यों हमारे लोगों पे हमले हुए हैं। तो किसी भी बंदे को उसके सामने अगर उनके बच्चों को आप मार दोगे तो वो डेफिनेटली उस बंदे का मुकाबला करेगा, बेशक कि वो ताकतवर ही क्यों ना हो। ठीक है, और उन्होंने अपनी एक फोर्स भी बना रखी है BLA के नाम से, आपने सुना ही होगा। जी बिल्कुल, फोर्सेस हैं, और जब वो आते हैं वो आके देखते हैं जी इस्लामाबाद में लोग किस तरह रहते हैं और हमारे बलूचिस्तान में हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो उनको तकलीफ होती है कि ये हमारे सारे सोर्सेज जो हैं ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यूज़ होते हैं और ये सारे लाहौर में यूज़ होते हैं, ये सब लोग आसानी से रहते हैं।
इसलिए इस वजह से वो लोग भी हमारे जो है ना आराम से दूसरों की बातों में आ जाते ठीक है। हैं और ट्रैप हो जाते हैं। देखिए ना, ये बात आपने अथेंटिक की है कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं या वहाँ पे जो उन्हीं के वसाइल हैं उन तक नहीं मिल रहे। गैस वहाँ से निकलती है, वो लाहौर में यूज़ होती जी। है, इस्लामाबाद में यूज़ होती है। तो फिर ऐसे में हमारी गलती हुई, हमारी गवर्नमेंट की गलती हुई, या फिर हम बार बार ब्लेम करते हैं इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है। ऐसे एक तो इंडिया के साथ भी अपना रिलेशन ख़राब कर देते हैं, बजाय इसके कि हम अपना जो उनके हक हैं, बुनियादी हकूक़ आपने जो बोला, वो बलूचिस्तान को दें ना। वो इस तरह का सोचें, ना इस तरह का कोई वाक़या पेश हो। तो किसी भी बंदे को उसके सामने अगर उनके बच्चों को आप मार दोगे तो वो डेफिनेटली उस बंदे का मुकाबला करेगा, बेशक कि वो ताकतवर ही क्यों ना हो। ठीक है, और उन्होंने अपनी एक फोर्स भी बना रखी है BLA हाँ। के नाम से, आपने सुना ही होगा। जी बिल्कुल, फोर्सेस हैं, और जब वो आते हैं वो आके देखते हैं जी इस्लामाबाद में लोग किस तरह रहते हैं और हमारे बलूचिस्तान में हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो उनको तकलीफ़ होती है कि ये हमारे सारे सोर्सेज जो हैं ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यूज़ होते हैं और ये सारे लाहौर में यूज़ होते हैं, ये सब लोग आसानी से रहते हैं। इसलिए इस वजह से वो लोग भी हमारे जो है ना आराम से दूसरों की बातों में आ जाते ठीक है। हैं और ट्रैप हो जाते हैं। देखिए ना, ये बात आपने अथेंटिक की है कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं या वहाँ पे जो उन्हीं के वसाइल हैं उन तक नहीं मिल रहे। गैस वहाँ से निकलती है, वो लाहौर में यूज़ होती जी। है, इस्लामाबाद में यूज़ होती है। तो फिर ऐसे में हमारी गलती हुई, हमारी गवर्नमेंट की गलती हुई, या फिर हम बार बार ब्लेम करते हैं इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है। ऐसे एक तो इंडिया के साथ भी अपना रिलेशन ख़राब कर देते हैं, बजाय इसके कि हम अपना जो उनके हक हैं, बुनियादी हकूक़ आपने जो बोला, वो बलूचिस्तान को दें ना। वो इस तरह का सोचें, ना इस तरह का कोई वाक़या पेश हो। हमारी पॉलिटिकल जितनी भी क़यादत है ना, हर जमात ने कोशिश की है कि हम उनको उनके हकूक़ दें, लेकिन वो दे नहीं सके। इसकी वजह से वो लोग ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। सरदारी निज़ाम है वहाँ पे। क्यों नहीं दे सके? मतलब कोशिश ये ऐसा पॉसिबल है कि मैं किसी इलाके में, यानी गवर्नमेंट किसी इलाके में कोशिश करे और वहाँ पे रिसोर्सेज भी हों और वहाँ से निकालने की कोशिश कामयाब हो जाए और उन्हें वहाँ पे हक देने की कोशिश नाकाम हो जाए। बस इस वजह से ये हमें खुद नहीं समझ आता कि उन लोगों के साथ ये ज़्यादती आखिर करने में वजह क्या है, ठीक है। क्यों उनको पाकिस्तानी नहीं समझा जाता, क्यों उनको पाकिस्तान के साथ वही सारी चीज़ें नहीं शेयर की जाती जो उनको करनी चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा, 19 अगर हम बात करें 71 की, बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, वो भी इन्हीं वजूहात की वजह से हुआ कि उन्हें हक नहीं दिया जा रहा था, उनकी ज़्यादा सीटें थी, हमने फिर भी उन्हें गवर्नमेंट नहीं दी। अल्लाह ना करे कि आपको नहीं लगता कि बलूचिस्तान और सिंध की जो आपने हालत बताई, और ऐसी हालत है तो अल्लाह ना करे, आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो सकता है? कल को वो कहेंगे, बल्कि अभी भी आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ाद करो, आज़ाद बलूचिस्तान की बात हो रही है। भाई आपका ख्याल है कि होगा, मुझे नज़र आता है कि हो चुका हुआ है। सिर्फ ये है कि कोई भी चीज़ जो काम होता है ना, जब जहाज़ डूबता है ना, हाँ। उसको एक टाइम लगता है। ठीक है। तो वो ये नहीं होता कि वो डूबने वाला है 1 मिनट में डूब जाएगा। पाकिस्तान में जो हालात हो गए हुए हैं, जो लोगों के साथ मामला चल गए हुए हैं, ये सब कुछ हो गया हुआ है। अब इसका सिर्फ वो रिजल्ट आना बाकी है। जब मेरे सामने मेरा बच्चा मार दोगे तो उसके बाद आप ये मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं उसका गम भूल जाऊंगा। मुझे जब मौका मिलेगा मैं भी उसके गम में फिर इसी तरह करूंगा। ये इस तरह नहीं होता। आप बलूचिस्तान हो, सिंध में बहुत जुल्म हो रहा है। इतने साल हो गए हैं सैलाब को आए हुए, बीमारी से लोग मर गए हैं। हमें बलूचिस्तान में है, सिंध में है, हमारे इंटीरियर पंजाब में आप चले जाएं, वहाँ पे भी बुरा हाल है। लोगों की इज्जतें एक एक टाइम की रोटी के लिए बिक गई हैं। ऐसे यार खास तौर पे सिंध में जो मिनॉरिटीज़ हैं, मेरा विजिट हुआ सिंध का और मैं देख के हैरान हुआ। उनके रहने के लिए छत नहीं है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है ना कि आप एजुकेशन कहो, एजुकेशन नहीं है, और फोर्स कन्वर्जन और ये सारे इश्यूज़। हम फिर सिंपल सा एक ही हमारे पास लॉजिक है, इंडिया करवा रहा है। मतलब हर चीज़ का हल नहीं निकालना, हमने ये कह देना अमेरिका करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है, यहूदी करवा रहा है, इसराइल करवा रहा है, बस